हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन के अंदर रैंडम मॉड्यूल उससे रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस में समझाऊंगा। जो रैंडम नंबर है, रैंडम जो मॉड्यूल है, स्पेशली स्टूडियो कोड जनरेट करने के लिए काम में आता है। ये हम इसको लॉटरी सिस्टम के अंदर भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। अगर कोई भी रिलेटेड रैंडम फंक्शन यूज में लेना है तो सबसे पहले आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे इंपोर्ट करने के बाद ही आप रिलेटेड फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे, जैसे इंपोर्ट रैंडम, उसके बाद हम ये रैंडम फंक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब जब आप इसको रन कराते हैं, हर बार वैल्यू चेंज होके आएगी। जो वैल्यू आउटपुट आएगा वो रैंडम फ्रैक्शनल वैल्यूज जनरेट करेगा और बिटवीन 0 और 1, मतलब इसी रेंज के अंदर आएगा। ओके। अब जैसे जितनी बार आप इसको रन कराएंगे, हर बार में ये वैल्यू चेंज होके आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हम इसका जैसे एक रेफरेंस या एलाइज हम यूज में ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया R, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ रैंडम पूरा लिखा है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। ओके। और दोबारा आप इसको जैसे ही रन कराते हैं तो देखिए ये रन हो जाएगा। तो हम शॉर्ट फॉर्म में भी इसको यूज में ले सकते हैं। सपोज हमको 10 रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, तो हम जैसे यहाँ पर फॉर लूप यूज में लिया है, 1 to 10 चलेगा इसमें। तो हर बार जब इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं, हर बार वैल्यू चेंज होके आएगी। सपोज मैं नेक्स्ट और फंक्शन है इसके अंदर, नेक्स्ट फंक्शन जैसे हमने इसमें ये फंक्शन है रैंडम INT। ये जो हम रेंज दे रहे हैं, ये इंटीजर वैल्यूज इंटीजर फॉर्म के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करेगा। जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी कराता हूँ, आप इसको देखिए। ठीक है। यहाँ कॉपी करा के इसको मैं पेस्ट करता हूँ। देखिए, इसको जैसे ही हम रन कराते हैं तो हर बार इसका आउटपुट हमारा चेंज हो रहा है, रैंडम नंबर अलग से जनरेट हो रहा है। जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है वो विद इन रेंज है, मतलब 10 तो आपकी स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू हो गई और ये आपकी एंडिंग वैल्यू हो गई। इसी के बीच में रैंडम नंबर जनरेट होंगे। ठीक है। तो हम इसको यूज में ले सकते हैं इस तरह। और इसके अंदर और भी रिलेटेड फंक्शंस हैं, जैसे ये है। इसमें हम सीक्वेंस, जैसे लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, उसके अंदर जो भी हम वैल्यूज स्टोर कराते हैं, आप उसमें से रैंडमली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी कराया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ओके। यहाँ मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह इस समझ में आ जाए। जैसे मैं इसको रन कराऊँगा, जितनी बार मैं इसको रन कराऊँगा, हर बार आप देखिए आउटपुट चेंज हो रहा है इसके अंदर, तो रैंडमली सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है। इसी तरह और भी फंक्शंस है, जैसे यहाँ पर हमने इसको यूज में लेते हैं random.sample, है ना। यहाँ हमने जैसे एक कूपन नंबर जनरेट कर रहे हैं 1001 से 5000 के बीच में हमको रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, आप इसको कॉपी कराइएगा। अब यहाँ पर आप जैसे ही इसको रन कराते हैं तो हर बार आप देखेंगे इसका आउटपुट चेंज होके आएगा। देखिए यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने इसको 5 किया तो ये 5 कूपन नंबर सेलेक्ट होंगे रैंडमली और ये आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको कोई भी लॉटरी से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो बना के वहाँ हम इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। हर बार ये चेंज होके आएगा। तो इस तरह मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो है, जो बेसिकली काम में आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, तो वो मैंने आपको रैंडम नंबर यहाँ पर जनरेट करना बताया, उससे रिलेटेड फंक्शंस बताएं। ठीक है। मैं सोचता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें क्वेरी है तो आप मैसेज डाल के मेरे से पूछ भी सकते हैं। मैं इसमें आपको उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है मैं समझा दूंगा। ठीक है। थैंक यू।